ओम परम गुरुभ्ये नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। दर्शक भाई बहन बंधु और माताओं, आज हम विशेष चर्चा करेंगे कि मनुष्यों का जीवन में ये जीवन को सही सच्चिदानंद सत्य और आदर्श बनाने के लिए एक अनुभवी गुरु का होना जरूरी है। इसलिए गुरु की आवश्यकता क्यों है और कैसे है, ये के बारे में चर्चा करेंगे। अनुभवी मार्गदर्शक जो जरूरी है, गुरु साधना का एक स्थायी तत्व है। सामान्य सी बात है कि कोई छोटी उम्र का बालक बिना शिक्षक का कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। कोई छात्र कितना भी मेधावी क्यों ना हो, बिना प्रशिक्षक का कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। रोगी कभी अपनी चिकित्सा स्वयं नहीं कर सकते, उसे एक अनुभवी चिकित्सक की आवश्यकता जरूरी ही होगी। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति अपना मुँह अपनी आँखें से नहीं देख सकता, उसको आईने की सहायता या आवश्यकता जरूरी होती है। प्रकृति नियमों का अध्ययन करने पर भी यही प्रतीत होता है कि जीव शक्ति ज्ञान और भाव के संबंध में स्वावलंबी नहीं है, परालंबी है। उसे बाहरी शक्तियों की अपेक्षा रहती है, इसके बिना वह पंगु है। आध्यात्म माम में गुरु की शिक्षा देना ही उसका कर्तव्य नहीं रहता, बल्कि गुरु द्वारा दिया गया आत्मबल भी दान या प्रसाद के रूप में उपलब्ध रहता है। जो साधक साधना करता है, यानी जीवन को यदि हम लोग सही ढंग से चलाना चाहते हैं, जीवन के प्रत्येक काम को करना चाहते हैं, काम ताकि मेरा सफल आसानी से हो जाए, उसे साधना करते हैं। तो ये साधना के लिए उसको पहली आवश्यकता होती है कि वह किसकी साधना करे, कैसे करे। कोई लोग अन्य लोगों को बताए अनुसार साधना करते हैं, प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करते हैं, उससे सिर्फ उसका समय ही बर्बाद होता है और कुछ प्राप्त नहीं होता। अतः ऐसे समय में साधक को एक परम पूज्य गुरु की आवश्यकता होती है, जो अपने अनुभवों के द्वारा, अनुभवों के आधार पर देवताओं की साधना करवाते हैं। गुरु के पास साधना, तपस्या, विद्या एवं आत्मबल की पूंजी पर्याप्त मात्रा में होती है। शास्त्र के अनुसार मनुष्यों का 3 प्रत्यक्ष देव है, माता, पिता और गुरु। इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी गई है। गुरु का स्थान माता पिता के समकक्ष ही बताया गया है। वह कुसंस्कारों की जड़ को काटता है, बल्कि अच्छे मालिक की भूमिका का भी निर्वाह करता है। मनुष्य का जीवन एक बगीचे के समान है और गुरु उस बगीचे का माली है। अर्थात जिस तरह बगीचे में जंगली घास झाड़ी वगैरह उग जाते हैं जो बगीचे की शोभा को खराब करते हैं, माली उन झाड़ी घास को काटकर बगीचे को साफ करता है। उसी तरह गुरु मनुष्यों के कुसंस्कारों, गंदी आदतें को हटाकर उनमें नए मनोबल का संचार करता है, जिससे मनुष्य जीवन लहला उठता है। गुरु की नियुक्ति को भारतीय धर्म में परम आवश्यकता माना गया है। इससे मनुष्य के विचारधारा, स्वभाव, आदतें, गुण, प्रकृति, विचारधाराएं, महत्वाकांक्षाएं, कार्य पद्धति आदि का प्रयास उत्तम दिशा में होता है। मनुष्य अपने आप में संतुष्ट, पवित्र और प्रसन्न महसूस करेगा। इसी प्रकार सुसंस्कृतिक मनुष्य जिस देश में सबसे अधिक होंगे,
उस देश उतना ही अधिक संपन्न और सुखी होगा। इससे पूर्वकालीन महान गौरव की नींव में ऋषि को दूरदर्शिता छिपी हुई है। उसके अनुसार प्रत्येक भारतीय को अपने उद्धार करने के लिए किसी उच्च चरित्र, आदर्शवादी, सूक्ष्मदर्शी विद्वान को अपने गुरु बनाना चाहिए। हमारे शास्त्र, धर्मशास्त्र के अनुसार मनुष्य 84,000 योनियों में होकर आते हैं, इसलिए मनुष्य जीवन अन्य से श्रेष्ठ है। अत्यंत श्रेष्ठ जीवन मनुष्य जीवन है। वर्तमान समय में आध्यात्मिक समय में अंतर है। पहले के समय में गुरु अपने शिष्यों को काफ़ी वर्षों तक परीक्षा लेते थे, फिर उन्हें दीक्षा देते थे, परंतु वर्तमान समय में गुरु भरे पड़े हैं। हर कोई लालच देकर शिष्यों को बढ़ाना चाहता है। यह सच्चा गुरु नहीं है जो लालच देकर उनके कुसंस्कारों को हटाकर सही संस्कार देना, ये सच्चे गुरु का काम है। सच्चा गुरु वही होता है जो शिष्यों के सभी गुणों को सही ढंग से विकास करता है। आगे का वीडियो में मैं सब काज किस प्रकार से सुलभ और आसानी से हम लोग पार करेंगे और आसानी से संपन्न होंगे एवं जीवन खुशहाल से आनंदमय से व्यतीत होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज विशेष रूप से दर्शक भाइयों, बहनों, माताओं से आग्रह है कि आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं तो ये अनुरोध करेंगे हम कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं इस प्रकार से वीडियो देते रहेंगे। ओम नमः परम गुरुभ्ये नमः।